अब वो टाइम आ गया था जब अभिनव को बोलना था कि मानसी आई लाइक यू और विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। अभिनव ने ये बोला भी और मानसी ने मना कर दिया। अभिनव ने पहली बार रिजेक्शन फेस करी थी और वो बेचारा छोटा सा बच्चा बन के रोने लग गया, बिकॉज इतना सुंदर लड़के ने पहली बार कोई रिजेक्शन फेस करी हो तो बुरा तो लगेगा उसे भी। और क्रश था, मैं उस पर ज़्यादा जज नहीं करना चाहूँगा, मैं कहानी पे आती हूँ। और मैंने उसे एज अ बेस्ट फ्रेंड कंसोल किया और उसको बाद में फिर पता भी लग गया कि ये अट्रैक्शन ही था और कुछ नहीं था, तो इट्स गुड फॉर हिम और वो जल्द ही मूव ऑन हो गया इस सब चीज़ों से। मैं लास्ट 1 महीने से डिप्रेशन में थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, ना मेरे उन दोस्तों को जो मेरे साथ पिछले 7 साल से मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं इन स्कूल, और ना मेरे उस दोस्त को जो मेरे साथ बचपन से मेरा दोस्त है, जो मेरा सबसे डियरेस्ट और नियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, उसे भी नहीं बताई थी। मैंने पता नहीं क्यों वो बात अभिनव को बताई थी और उसने मेरे को बहुत कंसोल भी किया था। उसने मेरे को कंसोल करना शुरू किया कि कोई नहीं, तू बात कर, सॉर्ट कर, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल बात नहीं होती थी। जब भी बात होती थी सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको, क्योंकि मेरा लॉन्ग डिस्टेंस था, इसलिए उसको मेरे पे थोड़ा शक होने लग गया और मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गई थी। अभिनव ऑलवेज से कि तू ट्राई कर, हो जाएगा ठीक, ट्राई कर, हो जाएगा ठीक, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया था और बहुत सारा ट्राई किया था, लेकिन ठीक हो ही नहीं रहा था। एट दैट टाइम मेरे अपने बॉयफ्रेंड से एक बार फाइनल बात हुई और उसने कहा आई वॉन्ट ब्रेकअप। उस दिन मैं बहुत रोई थी, सब मेरे साथ थे। यू नो, ब्रेकअप का टाइम ना एक ऐसा टाइम होता है जब आपको बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है दिल में कि, और बहुत सैडनेस से भरा हुआ वो फेस होता है। आपके सभी चाहने वाले आपके पास ज़रूर होते हैं, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता उस बात को। वो एट दैट टाइम अभिनव ने वो सारी बात समझी थी। मैं कितना परेशान थी अपने रिलेशन में और 1 महीने से मैं जितना डिप्रेस थी, अभिनव ने मेरे को सब बताया था। मतलब मेरे दिमाग में जो चल रहा था ना उस समय, अभिनव ने मेरे मेंटल पेन को, मेरे अंदर की पेन को रिलैक्स किया था। मेरी सारी बात, एक छोटी छोटी सी बात जो मेरे को सुननी थी किसी के मुंह से कि हाँ यही तो है, यही तो दिक्कत है, मुझे यही दिक्कत है, अभिनव ने वही सारी बात मेरे सामने रख दी। मुझे लगा कि ये मेरा दिल ही है जो मेरे को बता रहा है सारी बातें, और एट दैट टाइम आई फील सुपर रिलैक्स। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ यही सारी प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट यही सारी प्रॉब्लम है। आपके दिल में कोई एक ऐसी बात है जो आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन कोई आपका बेस्ट फ्रेंड आके बोलता है कि ब्रो देखो यही दिक्कत है ना, और यू वर लाइक थैंक यू, यही तो दिक्कत है मुझे। और आप उस समय बहुत कनेक्ट कर पाते हो अपने बेस्ट फ्रेंड से, और वही अभिनव ने किया मेरे साथ। मैं बहुत इम्प्रेस थी उस समय उससे। उसने मेरे को फिर बाद में बहुत सारा कंसोल भी किया और धीरे धीरे ही सही, पर मैं अपने उस रिलेशन से मूव ऑन कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ अभिनव, एंड थोड़ा थोड़ा हाथ मेरे और बेस्ट फ्रेंड्स का भी था। आफ्टर 2 और 3 मंथ्स नाउ अब मैं अपने रिलेशन से थोड़ा मूव ऑन कर पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ अभिनव। मैं उसे दोबारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ अभिनव मैं अपने रिलेशन से मूव ऑन कर पाई और नाउ आई फील लाइक मेरी लाइफ वापस पटरी पे आ गई थी। मम्मी से थोड़ी सी डांट, पापा का खूब सारा प्यार, भाई से थोड़ी सी लड़ाई, पेपर की टेंशन्स, पढ़ाई की टेंशन और अभिनव से बहुत सारी बात। यही मेरी लाइफ में था और इट्स ऑल बैक टू नॉर्मल। आई फील हैप्पी। एक दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मुझे लगा कि यार किसी को ना मेरी तारीफ करनी चाहिए। पता नहीं मेरे मन में क्या था। मैंने कहा अभिनव से करवा लेते हैं, दिक्कत क्या है, ये साला पागल रोज बात करता है मुझसे, तू ही करेगा तारीफ। मैंने कहा ऐसा नहीं बोलते, थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं। तो मैंने कहा यार अभिनव मुझसे ना कोई प्यार ही नहीं करता, मतलब ना मुझे कोई बात बताता, ना कुछ। और मैंने अपने आप को बहुत बुरा बोला। बैड डिसीजन, बिकॉज अभिनव सेज
एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, मैं कौन हूँ फिर? मतलब तेरे नखरे कौन झेलता है? तेरे से रोज 3-3 बजे तक बात कौन करता है? मतलब अपनी नींद सेक्रीफाइस करके मैं तुझसे बात करता हूँ, और तेरे टेंट्रम्स कौन झेलता है? और तेरे को ये भी नहीं पता होगा कि कुछ नहीं, कहीं तुझे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? आरोही मैं मजाक नहीं कर रहा, चल मजाक मत कर। आरोही मैं मजाक नहीं कर रहा। तुझे पता है 9th क्लास में जब मैंने स्कूल छोड़ दिया था? हाँ मुझे याद है। हाँ मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन मेरे को उस बात का, उस इंसिडेंट का इतना रिग्रेट था कि मुझे स्कूल आने से भी डर लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अपने पापा को बोलता हूँ कि पापा हम यहाँ से जा सकते हैं क्या, और लकीली पापा का ट्रांसफ़र भी हो गया। ड्यू टू रिग्रेट मैं तुझसे नज़र नहीं मिला पाता था रोहित। मैंने तब भी तुझसे माफ़ी मांगी थी, पर तूने कुछ कहा ही नहीं। मैं अभी भी तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे उस इंसिडेंट के लिए माफ़ कर दे। तो फिर मुझसे तो लड़ता क्यों था? आरोही यू आर सो ब्यूटीफुल। जब मैंने तेरे को पहली बार देखा था ना क्लास में बैठे हुए, जब तू पढ़ रही थी, मुझे तो इतनी अच्छी लगी थी, लेकिन फिर ही दिमाग में ख्याल आया कि तू तो मेरी औकात से बाहर है, नहीं हो सकता। मतलब यू आर माई ड्रीम गर्ल यार, एकदम छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी, मतलब सारी क्वालिटीज़ हैं तेरे में जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को एक आइडियल लड़की में चाहिए, जो मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, जो मेरी वाइफ हो सकती है। तब तो नहीं बोल पाया, पर अब ज़रूर बोल रहा हूँ, आई लव यू। और बात रही लड़ाई की ना, तो लड़ाई से बेहतर इंटरेक्शन और कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुझसे लड़ता था। मुझे लगा कि हाँ मैं दोस्त नहीं बन सकता, लेकिन लड़ाई ज़रूर कर सकता हूँ, इंटरेक्शन तो बना ही सकता हूँ ना। तो शायद वो गलत डिसीजन था और मैं उसी पे चल रहा था सोच के कि ये डिसीजन सही है। आरोही तेरी नज़र में हाँ हम एनिमीज़ थे, लेकिन मेरी नज़र में तो कभी एनिमी नहीं हुई। तो मेरी वो प्यारी दोस्त थी जिससे मैं बस लड़ता था। देख आरोही, इन सब इंसिडेंट के बाद ना मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि तू मुझसे बात करना बंद मत करियो प्लीज़ बात करना चालू रखियो, बिकॉज आई लव टू टॉकिंग टू यू। बाकी इट्स योर डिसीजन। दोस्तों आरोही वॉज इन शॉक। उसे क्या बोलना चाहिए या फिर क्या लिखना चाहिए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब वो खुश थी, वो हैप्पी थी कि हाँ अभिनव ने उसे प्रपोज कर दिया है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती थी, लेकिन वो क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अभिनव, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मुझे भी तू अच्छा लगता है, लेकिन एज अ बेस्टी, नॉट एज अ लवर। यू आर अ वेरी गुड गाय, बट आई सी यू एज अ बेस्टी ओनली। दोस्तों अभिनव का दिल टूटा था। उसके प्यार का, उसके सच्चे प्यार का मजाक उड़ाया गया था। वो एट दैट टाइम तुरंत ही चैट से लीव हुआ और एक गाना लूप में सुनकर खूब रोया। और रोना भी चाहिए था, आखिर काइंड ऑफ ना हुई थी, राइट। जब उसको पता चला और उसने समझा कि मौके की नज़ाकत क्या है, तो वो वापस चैट पे गया और एक बहुत बकवास सा मूव खेला। उसने लिखा आरोही इट वॉज जस्ट अ प्रैंक। मतलब पहले रुद्र को भी यही आया, फिर अभिनव को भी। मतलब क्या चल रहा है ये? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर कहानी सुनते हैं। उस वक्त अभिनव 20 मिनट तक चैट पे आया ही नहीं। मैंने खूब सारे कॉल्स करे उसे, हालांकि रात हो गई थी, बट मैंने उसे कॉल किए, 4-5 कॉल करे, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। उसे बहुत सारे मैसेज करे, लेकिन उसका सीन नहीं आ रहा था। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा गिल्ट लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने उसके सच्चे प्यार का मजाक उड़ाया। जब मैंने सोचा कि क्या मैं सही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन ने ही कहा कि नहीं तू सही नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं तू भी उसे पसंद करती है। तो मैंने इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचा, मैंने समझा इस बात को कि क्या मैं उसे पसंद करती हूँ। और 10-15 मिनट सोचने के बाद मेरे मन ने कहा कि हाँ तू इसे पसंद करती है। मैंने कहा कि तू दुखी मत हो अभिनव, प्लीज़ देख जो भी है तू सबसे पहले मुझसे बात कर, और आई थिंक आई ऑल्सो लाइक्स यू। और उसके 3-4 मिनट बाद ही अभिनव
वापस आया और उसने बहुत बेकार एक्टिंग करनी शुरू कर दी। उसने कहा ये सब प्रैंक था। मैंने कहा अभिनव फिर मतलब मैं पागल बन गई, मुझे लगा कि यू लाइक मी एंड आई लाइक यू। तो उसने कहा फिर यू लाइक मी तो फिर, तो मैंने कहा तो फिर, तो उसने कहा तो फिर, मैंने कहा तो फिर। 7 सितंबर की ये सारी बातें थी। 8 सितंबर को हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अब हम 10 सितंबर को एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, बिकॉज हम जानते तो थे ना कि वी बोथ लाइक ईच अदर एंड ऑल। हमने कहा कि इस रिलेशन की शुरुआत एक अच्छे दिन पर ही करते हैं और लकीली 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी। मतलब और अच्छा दिन क्या हो सकता है। तो वी डिसाइडेड कि 10 सितंबर को ही हम एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। 12:30 तक ये सारा का सारा काम हुआ। 12:30 को अभिनव ने मुझे फाइनली प्रपोज कर दिया था ऑन अ प्रॉपर वर्ड्स और मैंने 12:31 को उसे यस बोल दिया था। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि हम माइक पे जाके सबको बता दे, चिल्ला ले कि वी आर इन अ रिलेशनशिप। दिमाग में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन की बहुत सारे ह्यूज रश हुआ था। बहुत खुशी हो रही थी, चेहरे से स्माइल जा नहीं रही थी, पेट में बटरफ्लाइज दौड़ रही थी और बहुत कुछ हो रहा था। बहुत खुशी हो रही थी उस वक्त। खैर, और फिर एक हफ्ते बाद ही 17 सितंबर को हम पहली बार मिले थे। तो दोस्तों यही है कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। ये थी जिक्र की पहली प्रॉपर रोमांटिक कहानी। होप करता हूँ आपको बहुत पसंद आई हो। इस वीडियो को बनाने में मेरा जितना दिमाग फूका है ना, क्योंकि ये स्क्रिप्ट बड़ी मुश्किल से सोची है मैंने। बहुत दिमाग लगाया इसके पीछे और बहुत सारा मेहनत भी और काफ़ी सारे इश्यूज भी आ गए थे बीच में। तो खैर, कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और इसको अब शेयर करना शुरू करो यार, प्लीज़ शेयर करना शुरू करो। अब तो कंटेंट की क्वालिटी में इजाफा कर रहा हूँ मैं। ओके, सो टिल देन गाइस कीप वॉचिंग जिक्र।